आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन, ओरिएंटेशन के बारे में, पेज के साइज के बारे में, पेज में कॉलम कैसे लगाते हैं, ब्रेक्स क्या होते हैं, लाइन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं और हाइफनेशन के बारे में। पेज लेआउट शुरू करते हैं। पेज लेआउट के लिए आपको कोई ना कोई मैटर आपको चाहिए समझने के लिए। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक मैटर लिए के रखा हुआ है, काफ़ी पेजेस में है ये, और ये मानकर चलिए कि ये आपकी रिपोर्ट है या कोई बुक है, और इस पे हम पेज लेआउट के बिना कोई भी कंप्लीट सेटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले पेज लेआउट में आएगा आपके पास यहाँ पर पेज लेआउट वाले ग्रुप में मार्जिन के लिए आपको पहले से तय करना है कि आपने चारों तरफ से कितनी कितनी मार्जिन छोड़नी है। मार्जिन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास रेडीमेड मार्जिन यहाँ पर है, जो कि अगर हमें चाहिए तो यहीं से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, नॉर्मल मार्जिन जो है 1 इंच चारों ओर से लिया है, नैरो में हाफ इंच लिया है। इसी तरह यहाँ पर अलग अलग टाइप के मार्जिन है। मगर हमें अगर खुद अपनी तरफ से मार्जिन चाहिए, मानकर चलते हैं कि हमें यहाँ से 0.8 छोड़ना है, ऊपर से 0.8, इधर से चारों ओर से 0.8 छोड़ना है, तो आप मार्जिन पे सबसे नीचे कस्टम मार्जिन में आने पे जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है। वो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पर पेज सेटअप वाले टैब में या पेज सेटअप वाले ग्रुप में जो लॉन्चर होता है, इस पर क्लिक करके भी खुल जाएगा और आप इसमें मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने कहा हमें चारों ओर 0.8 और 0.8 की इंच, 0.8 इंच ओके करते देखिएगा आपका मार्जिन चारों ओर से 0.8 इंच हो चुका है। अब आगे देखते हैं मार्जिन में और क्या है। मार्जिन में हमारे पास एक कमांड आती है गटर। ये गटर कमांड तब अप्लाई करते हैं जब हमें अपनी बुक को बाइंड करना होता है, एक साइड से बाइंड करना पड़ सकता है। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस की कोई बुक तैयार हो गई है और हम बाइंडर्स के पास जाते हैं और बाइंडर्स कहता है भाई आपने तो मार्जिन के लिए छोड़ी नहीं है, अगर मैं मार्जिन कर यहाँ पे बाइंडिंग कर देता हूँ तो आपका ये 0.8 से बहुत कम हो जाएगा, 0.3 या 0.2 तो बहुत कम हो जाएगा। कई बार आपने बुक्स देखी होंगी, मोटी मोटी बुक्स, उनको पढ़ने के लिए पेज को हमें और खोलना पड़ता है। वो सब इसी वजह से होता है कि अगर हम बाइंडिंग का स्पेस ढंग से ना छोड़ें। तो उसके लिए हम मार्जिन में जाके बाइंडर से पूछकर या अपने अंदाजे से कोई ना कोई वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आधा इंच डाल दिया, तो मैंने 0.5 यहाँ पे टाइप कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर 0.8 तो मेरा मार्जिन था ही, प्लस 0.5 गटर पोजीशन आ गई, यानी बाइंडिंग स्पेस आ गया है, जिसकी वजह से मेरे हर पेज के लेफ्ट साइड में एक गटर स्पेस यानी बाइंडिंग स्पेस छूट चुका है। एरिया बाइंडिंग में दब भी जाता है तो भी मेरा इधर से 0.8 मुझे मिलेगा। अब इस गटर पोजीशन का एक और रूप देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस की बुक है, मानकर चलते हैं कि 300 पेज की हमने बुक टाइप कर दी और हमें लगता है यार 300 पेज की काफ़ी मोटी हो जाएगी, तो क्यों ना प्रिंट आउट दोनों साइड निकालें, जैसे बुक में दोनों साइड प्रिंट रहता है। जनरली हम अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं कि आप प्रिंटर में पेपर रख लेते हैं और जैसे पेपर पढ़ रहते हैं एक ही साइड प्रिंट निकल रहा होता है, लेकिन अगर हमें दोनों साइड प्रिंट निकालना है तब यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तब क्या होगा, जब हम पेज का बाइंडिंग देखेंगे तो उसके लिए तो ठीक है यहाँ से, लेकिन अगर हम जब उस पेज को पलटते हैं तब बाइंडिंग इधर से नहीं होनी चाहिए, बाइंडिंग इधर से होनी चाहिए, यानी कि हर अल्टरनेट पेज पे अलग होनी चाहिए। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ पेज पे यहाँ से होनी चाहिए और सेकंड, 4, 6 पेज पे यहाँ से होनी चाहिए। अब क्या करें, उसके लिए हमारे पास भी पेज सेटअप में एक ऑप्शन है, जिसके लिए हम जाएंगे मल्टीपल पेजेस के इस ऑप्शन में और यहाँ पे बोलेंगे मिरर मार्जिन पे क्लिक किया। ओके करते ही देखिएगा आप फर्स्ट पेज पे तो आपको जिधर से चाहिए था उधर से मिल ही गया। आप अपने सामने कोई बुक खोल के रखिएगा, एक कॉपी खोल के रखिएगा, उसका जो ये फ्रंट फेस होता है, पेज होता है,
उस पे इस साइड से बाइंडिंग होती है। जब उस पेज को पलटते हैं तो हमें पेज नंबर 2 प्रिंट मिलता है, तब हमें इधर से मिलना चाहिए। तो देखिए ये एक तरफ इधर और एक तरफ इधर से आने लग गई है। आप इसको प्रिंट प्रीव्यू भी देख के देख लीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में मैं दो पेज लेके देख लेता हूँ। ये देखो फर्स्ट पेज और सेकंड एंड थर्ड पेज। यहाँ पर देखिए सेकंड थर्ड पेज बीच में से बाइंड सा दिखा रहा है, तो इस तरफ से हमारे पास बाइंडिंग होनी चाहिए। अब वापस ले लेते हैं गटर पोजीशन को, 0 कर देते हैं। ध्यान रखिए यहाँ से मिरर मार्जिन आपको तभी ऑन करना है जब आप पेज के दोनों साइड प्रिंट निकाल रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर काम करते करते अगर हम देखते हैं, सबसे नीचे आता हूँ मैं, और सबसे नीचे आकर मैंने कहा इसके बाद का पेज मुझे लैंडस्केप चाहिए, यानी कि इसके बाद का ये जो लास्ट पेज है इसके बाद का पेज मुझे लैंडस्केप चाहिए, कुछ काम करना है मुझे। तो आपने अगर सिंपल तरीके से लैंडस्केप कर दिया, कंट्रोल एंटर से नया पेज ले लो और उस पेज को यहाँ से लैंडस्केप कर दो, ओरिएंटेशन से लैंडस्केप। ये देखिए तो मेरे सारे पेजेस लैंडस्केप हो गए, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं थे। मुझे तो सिर्फ वो पेज चाहिए था जिसमें मैं आगे टाइप करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर अनडू कर दिया। आपने क्या करना है, अपने कर्सर को एंड में रखना है और यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें सिर्फ स्टैंडर्ड कमांड दिखती हैं, हमें अंदर जाकर पेज को लैंडस्केप कर देना है और ओके करने से पहले हमें यहाँ पर अप्लाई टू पे उसे ऑर्डर देना है कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहाँ पर कर्सर है उसके बाद ओके किया। यहाँ पर ओके करते ही देखेंगे हम कि यहाँ पर मुझे नया पेज मिल चुका होगा, लेकिन लैंडस्केप में मिल चुका होगा। सपोज मुझे यहाँ पर कोई टेबल तैयार करनी है, मैंने यहाँ पर कोई टेबल तैयार कर ली और उस टेबल को बढ़ा देता हूँ। तो जब तक मेरा ये काम कंटिन्यू होगा मुझे पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही मिलेगा, और जब मुझे वो लैंडस्केप ख़त्म करना हो, वापस अपने पोर्ट्रेट में जाना हो, फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। ये देखिए जब तक मेरा वो काम चल रहा है मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ही हूँ। अब मैं बाहर आ गया हूँ और इसके बाद वापस मुझे उसी पोर्शन में चाहिए, उसी पोजीशन में चाहिए। तो पेज लेआउट में गया, बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बाहर से स्टैंडर्ड कमांड होती हैं, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने वापस पोर्ट्रेट किया और ओके करने से पहले फिर बोला दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर दिया। तो मुझे फिर से जो नेक्स्ट पेज होगा वो मुझे पोर्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक सेक्शन बन गया। यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 दिखा रहा होगा आपको। उसके बाद ये 2 पेजेस जो है हमारे पास अलग सेक्शन के बन गए। यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 दिखा रहा है, और जब मैं इसके नेक्स्ट पे आऊँगा तो ये सेक्शन 3 शुरू हुआ, यानी कि इसने हमारी फाइल का हर चीज़ रिकॉर्ड में रखा है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा सेक्शन और किसके बाद कौन सा सेक्शन है। अगर मैं वापस पेज 1 2 पे चला जाता हूँ, कंट्रोल जी से चला जाता हूँ, कंट्रोल जी से गो टू पेज नंबर 2 3 पे चला जाता हूँ। ये देखिए तो आपको याद होगा मैं जब आपको गो टू की कमांड बता रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि आगे हम और करेंगे। गो टू में और भी ऑप्शन है, मैंने सिर्फ उस समय पेज बताया था। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पिछले लेसन में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पेज ब्रेक वगैरह बताया आपको। गो टू फाइंड रिप्लेस कमांड बता रखी है, उस पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मुझे सेक्शन नंबर 2 पे जाना है, तो देखिए मैंने ऐसा सेक्शन चूज़ किया और 2 क्लिक कर दिया। अगर मैं ओरली किसी को बताता हूँ कि आप सेकंड सेक्शन में जाके वहाँ से शुरू कर लीजिएगा पढ़ना, तो अब वो कहाँ ढूंढता रहेगा कि सेक्शन 2 कहाँ से शुरू है पेज में। तो आप यहाँ पे सेक्शन चूज़ कीजिए, यहाँ पे 2 लिख दिया, गो टू करते हैं तो देखिए उसने मुझे सेक्शन 2 पे पहुँचा दिया। साइज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। साइज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि आप कितने बड़े साइज़ की रिपोर्ट बना रहे हैं, यानी पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड कमांड यहाँ पर है, जैसे A4 A3 लेटर साइज़, ये हमारे स्टैंडर्ड कमांड है। लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से कोई साइज़ मेंटेन करना है तो आप मोर पेपर साइज में जाइएगा, फिर से पेज सेटअप खोल लेगा और पेपर वाला टैब खोल लेगा। अभी तक हम मार्जिन कर रहे थे पेपर, यहाँ से आप अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड साइज़ तो यहाँ से मिले हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के अलावा हमें कोई स्पेसिफिक कटिंग का पेज चाहिए, माना 9x4 का चाहिए तो 9 इंच उसकी विड्थ, या 7x9 का चाहिए तो 7 उसकी विड्थ और 9 उसकी हाइट। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने आप, क्योंकि इसकी लिस्ट में था नहीं ये साइज़, तो उसने कस्टम साइज़ दे दिया। और कस्टम वर्ड जहाँ पर भी आएगा समझिए कि कंप्यूटर आपको अपनी तरफ से कुछ करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं पेज का साइज़। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम के लिए आपको क्या करना है, आपने मैगजीन वगैरह में देखा होगा, कभी कभी मैगजीन या न्यूज़पेपर भी होता है, 2 कॉलम या 3 कॉलम में डिवाइड होकर काम चल रहा होता है, यानी उसमें प्रिंटिंग हो रखी होती है। ये 3 कॉलम में आपका मैटर तैयार हो गया। आपको कॉलम के बीच का अगर गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे रूलर पे जाइए,
और रूलर पे ये वैल्यू कम कर दीजिए। ये अंदाजे से होती है, फिक्स कैसे होती है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखिए, ये कॉलम का आपका था। अब रही बात कॉलम को फिक्स विड्थ कैसे करना है, फिक्स इसकी डिस्टेंस कैसे तैयार करना है। तो कॉलम में गए, मैंने कहा बाहर तो स्टैंडर्ड होती है, आप अंदर जाइए मोर में। तो मोर में यहाँ देखिए, फिर से आपको एक बॉक्स दिख गया, डायलॉग बॉक्स। इसको अच्छी तरह देख लेते हैं। आपने 3 कॉलम बाहर से अप्लाई कर दिया, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपके कॉलम्स की विड्थ इतनी है और स्पेसिंग यानी कि आपके जो कॉलम के बीच की स्पेसिंग है 0.24 है। 0.24 से आप चाहते हैं कि 0.3 हो जाए, 0.3 हो जाए तो 0.3 खुद टाइप कर दीजिएगा। ओके करते ही आपके कॉलम के बीच का स्पेस 0.3 हो गया। अंदर से हम एक्यूरेट दे सकते हैं। कॉलम्स के बीच में लाइन चाहिए आपको, तो ऐसे नहीं कि ड्रॉ करने पे लगे हुए, छोटे मोटी काम में तो चलता है, लेकिन कई पेजेस तक कॉलम चल रहे तब क्या करेंगे। तो आप मोर कॉलम में जाइए, यहाँ पे लाइन बिटवीन को ऑन कीजिए और ये देखिए लाइन लग चुकी है। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ वहीं से। अंडू भी कर सकते हैं, लेकिन अंडू एक टेम्प्रेरी कमांड होती है कि अंडू वही होता है जो अभी क्या उसी को अंडू करना। लेकिन आज अगर आपने इसको सेट कर दिया, कल परसों आके आपकी सारी सेटिंग दोबारा सही करनी है, तब आपको वो चीज़ें रिमूव करना भी आना चाहिए। मैं कॉलम में जाता हूँ और मोर कॉलम में चले गए। मोर कॉलम में जाने के बाद आपने लाइन बिटवीन ख़त्म कर दिया और वापस 1 कॉलम कर दिया, ओके कर दिया, तो आप फिर से उसी पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में हम थे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकली एक और चीज़ देख लेते हैं कि सपोज आपको नॉर्मली ऐसे चलना है और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर यानी कि इतना मैटर आपको कॉलम में डिवाइड करना है, तो आप सेलेक्ट कीजिए और बाहर से ही कर लीजिए, ये अपना आप एडजस्ट कर लेगा उसको। ये देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बन के आ चुके हैं। आपका मैटर जो दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। ये था आपके पास पेज सेटअप में आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ब्रेक मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपको पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक वगैरह बताए थे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अभी भी थोड़ी देर पहले ऑटोमेटिकली जब मैंने चेंज किया था, लैंडस्केप को चेंज किया तो सेक्शन अपना ब्रेक हो गए थे, लेकिन हमें पता नहीं चले। लेकिन अगर आपको सेक्शन की अच्छी तरह नॉलेज है तो आप कर सकते हो। आप चाहते हो ये टॉपिक मैंने आपको पेज नंबर के केस में बताया है, आप उस पेज नंबर वाले लेसन को देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर 3 पेज तक अलग सेटिंग चाहिए और 3 पेज के बाद कुछ और चाहिए, तो तीसरे पेज के लास्ट में कर्सर रखिए और पेज ब्रेक में जाके फिलहाल ब्रेक कर देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज अलग आ गया। तो ध्यान दीजिए, ठीक उसी के ऊपर यहाँ पर सेक्शन 1 है, ये देखिए, और ठीक सेकंड पेज में सेक्शन 2 आ चुका है, ये देखिए। अब ये फ़ायदा क्या होता है इससे ये फ़ायदा होता है, हो सकता है कि हमें ऊपर की सेटिंग कुछ और ही करनी है, नीचे की कुछ और। सिंपल सा मार्जिन को लेके चल लेते हैं, चलो मार्जिन चेंज कर लेते हैं। सपोज ऊपर के 3 पेजेस जो मैंने चेक किए उनके मार्जिन मुझे 1.5, 1.5 और 1.5 और 1.5 करने हैं। तो ओके कीजिए। ओके करने से पहले कंफर्म कीजिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस सेक्शन आ रहा है या होल डॉक्यूमेंट आ रहा है। मैंने कहा ओनली दिस सेक्शन। ओके करते ही देखेंगे आप, तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि ऊपर के 3 पेज की सेटिंग ही कुछ और रखी है और बाकी उसके बाद के पेज की सेटिंग वही चल रही है जो हम कर चुके थे। इसको भी अंडू कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पर लाइन नंबर्स की। तो लाइन नंबर का इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ लाइन नंबर ऑन किया, यस, तो यहाँ पे लाइन नंबर्स आ गई। कभी ज़रूरत पड़ती है इनकी तो यूज़ कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको नन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन का रोल क्या होता है मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ उसके साथ। हाइफनेशन क्या होता है कि जैसे हम अपने लिखते हुए भी, यानी पेन से अगर अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे हैं तो लास्ट में अगर कोई वर्ड पूरा नहीं आता है तो हम आधा लिख के डैश लगा देते हैं और उसके बाद का मैटर, उसके बाद की जो स्पेलिंग है वो दूसरे लाइन में लिख देते हैं, वो हाइफन होता है। लेकिन कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है उसकी। जब कंप्यूटर हमारे पास है तो हाइफनेशन की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करे, ये ज़्यादा अच्छा है। कौन चाहेगा कि हम हाइफन लगा के टाइपिंग करें। तो फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अगर मैंने हाइफनेशन को ऑन किया है, ऑटोमेटिक कर दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखो हाइफन आ गया, मैंने नहीं लगाई, ये ऑटोमेटिक ऑन हुए हैं। और अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, नोटिस कीजिएगा उधर, मैं नन कर देता हूँ तो अपने आप ठीक हो गए। तो हाइफन का ये रोल था। आप इस पेज सेटअप की प्रैक्टिस को कीजिएगा। अगर आपको पेज सेटअप से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका भी मैं एक लेसन बना के दे दूँगा आपको, सारी जो भी प्रॉब्लम होंगी आपकी। और अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।